दिल्ली में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई। सुल्तानपुरी की कुख्यात ड्रग डीलर कुसुम पर पुलिस ने शिकंजा कसा और पुलिस ने कुसुम की करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। कुसुम बीते एक दशक से ड्रग्स के काले कारोबार में लिप्त थी। कुसुम ने नशे के कारोबार से सुल्तानपुरी में एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया था और इस गैंग में उसका परिवार और कई और लोग भी शामिल थे। राजधानी में नशे के इस काले खेल को खत्म करने के लिए पुलिस तेजी से एक्शन मोड में है। देखिए रिपोर्ट। वो एक औरत है, लेकिन नशे की दुनिया में उसका नाम सुनकर बड़े बड़े तस्कर कांपते हैं। वो फिल्म वाली भोली पंजाबन नहीं, बल्कि दिल्ली की असली ड्रग क्वीन है। नाम है कुसुम। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सुल्तानपुरी में उसने ऐसा एक ड्रग साम्राज्य खड़ा किया जहां से वो नशे की खेप भेजती थी, युवाओं को नशे के दलदल में धकेलती थी और यहीं से फलता फूलता था नशे का कारोबार। सालों से यहाँ तस्करी का गोरख धंधा चल रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कुसुम ने जराइम के जिस साम्राज्य को काली करतूतों से खड़ा किया था, उसकी नींव अब हिलने लगी है। जुर्म की सल्तनत अब कभी भी जमींदोज हो सकती है। गुनाहों की इमारत से अब एक एक ईंट निकल सकती है, क्योंकि अब उसकी काली दुनिया में पुलिस का उजाला पहुंच चुका है। बोले तो पुलिस के हाथ ड्रग किंग तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने सुल्तानपुरी कुसुम की करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक ये सारी संपत्ति नशे के धंधे से कमाए गए अवैध पैसों से खरीदी गई थी। कुसुम इस वक्त फरार है, लेकिन पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मार्च में जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था, तब से वो लापता है। पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 8 प्रॉपर्टी जब्त की गई हैं, जिसमें से 7 सुल्तानपुरी में और 1 रोहिणी सेक्टर 24 में है। एक ऐसा महल जिसे कुसुम ने 4 घरों को जोड़कर बनाया था। बाहर से 4 मामूली घर, लेकिन अंदर से एक 4 मंजिला हवेली, जहां नशे का धंधा फलता फूलता था और जहां से दिल्ली के कई इलाकों में हेरोइन, ट्रामाडोल और जाने कौन कौन से जहर लोगों तक पहुंचाए जाते थे। कुसुम सिर्फ नशे की सौदागर ही नहीं, बल्कि वो आतंक का दूसरा नाम भी थी। उसका आतंक इतना ज्यादा था कि लोग उससे थर-थर कांपते थे। कुसुम ने डराने के लिए कई गुंडे भी पाल रखे थे। इस वक्त उसके आस पड़ोस के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या जानते थे आप इसको? हाँ सर, सन 2000 से रह रही है यहाँ ये। जी। सोसाइटी में किस तरीके का माहौल था? मैंने सुना कि बहुत लोगों को दबा के, बहुत खौफ के मामले में। जी सर, यहाँ अभी सन 2024 के बाद, दिसंबर के बाद से पूरे रोड पर रात को 200, 300, 150 आदमी रात को रहते थे। ये सब लोग अपने अपने घरों में बंद, दरवाजे बंद, हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते थे। कुछ लोगों ने यहाँ मिलकर कंप्लेंट की थी, साइन किसी ने करके। उसके बाद कार्रवाई हुई पुलिस की। कार्रवाई होने के बाद उसके यहाँ से लेकर जलेबी चौक तक सारे में कैमरे लगा रखे थे। वॉच करती थी उससे कि पुलिस आ रही है, पब्लिक आ रही है। तो इतना ज़बरदस्त इसका मामला था कि पिछली गली तो पूरी पिछली गली भी उसके साथ मिली हुई है। और ये इंक्रोचमेंट आप देख रहे हैं, ये गली जो ना 10 फुट की गली है, इसको आधी गली पूरी कवर कर रखी है। ये इंक्रोचमेंट क्या हुआ है? इंक्रोचमेंट है, आधी गली कवर्ड है पूरी की पूरी। तो उसका तो किला बना रखा है सर, सारा का सारा। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे कुसुम ड्रग क्वीन बन गई और खड़ा किया सुल्तानपुरी में अपना साम्राज्य, न्यूज स्टेट इसकी परतें खोलता है। कुसुम पिछले 1 दशक से ड्रग्स का कारोबार करती थी, जिसमें उसके परिवार के लोग भी शामिल थे। करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है कुसुम ने इस पूरे इलाके में पिछले 1 दशक में बना के रखी हुई थी। मानना ये है कि 2003 के बाद से ही वो एक्टिव थी इस पूरे इलाके में, जहां पर वो ड्रग को बहुत ही बड़े लेवल पर जो है ड्रग डीलिंग में काम करती थी। उसके कई लोग जो थे, कई गुंडे उसने पाल रखे थे और सर्विलांस इस तरीके का लगा रखा था कि पूरे आसपास के गली में और रोडों पर जो है उसने अपना पर्सनल CCTV कैमरा लगाया था, जिसका स्क्रीन उसके कमरे में जो ऊपर है बिल्डिंग में वो दिखता था। कुसुम हमेशा दिल्ली पुलिस से आगे रहती थी, क्योंकि कुसुम अपने घर और इलाके के आसपास पर पूरी नजर रखती थी। इसके लिए कुसुम तीसरी आंख का सहारा लेती थी। कुसुम ने चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगा रखे थे, जिससे वो हर हलचल पर पैनी नजर रखती थी। पिछले 1 दशक से दिल्ली में ड्रग क्वीन कुसुम जो है वो सुल्तानपुरी के अलग अलग इलाकों में बड़े लेवल पर जो है वो ड्रग तस्करी करती थी। दिल्ली पुलिस कई बार इसको पकड़ने की दिल्ली पुलिस ने कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें जो हैं वो नाकाम रही। उसका कारण मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पर ये आपको CCTV कैमरे नज़र आएंगे, जो कि दोनों तरफ है। 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक दाएं और एक बाएं।
इन कैमरों के माध्यम से जो है वो कुसुम नज़र बना कर रखती थी पुलिस की हर एक चाल पर, और पुलिस से हमेशा एक कदम आगे जो है वो कुसुम रहती थी। देखिए, ये कुसुम का साम्राज्य है। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग देख सकते हैं, और किस तरीके से कुसुम ड्रग डील करती थी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पतली सकरी सी गली जो है वो है, और आसपास के लोगों का ये कहना है कि ये इंक्रोचमेंट किया हुआ है, यानी अवैध कब्जा कुसुम ने किया हुआ है। यहाँ लोहे का गेट लगा हुआ है, और ऊपर की सिक्योरिटी देखिए कि यहाँ पर जो है कटीले तारों से पूरा दोनों तरफ, इस तरफ और उस तरफ ब्लॉक करके रखा हुआ है, यानी कोई चाह कर भी इस गेट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो आसपास के लोगों का और पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें पता चला कि कुसुम 2-3 तरीके से ड्रग जो है वो बेचती थी। एक तो यहाँ पर कई अलग अलग दरवाजे हैं, एक ये छोटा सा दरवाज़ा है, इसके आगे एक और छोटा सा दरवाज़ा है। कुसुम के जो साथ काम करने वाले लड़के होते थे वो इन्हीं दरवाज़ों से आते थे, और यहाँ पर कोई आता था उसको ड्रग देते थे और फिर वापस अंदर चले जाते थे। एक और रास्ता ये था कि ऊपर से, यहाँ देख सकते हैं आप, खिड़कियाँ हैं बहुत सारी, ऊपर से रस्सी में टोकरी बांधकर उसमें ड्रग नीचे भेजा जाता था, और उसमें पैसे जो हैं वो ग्राहक रख देता था, और पैसे ऊपर खींचकर और ड्रग उसको उसी टोकरी के माध्यम से कुसुम जो है वो सप्लाई करती थी। कुसुम का क्राइम नेटवर्क काफी बड़े लेवल पर था, तो उसके साथ उसकी बेटियों के बैंक अकाउंट में भी करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। लेकिन अब पुलिस का शिकंजा कस चुका है। मार्च 2025 में पहली बार कुसुम के ड्रग लोग पर पुलिस की नजर पड़ी थी। पुलिस ने जब पहली बार रेड डाली तो कुसुम के घर से 550 पैकेट हेरोइन, ट्रामाडोल की सैकड़ों गोलियां, 14 लाख रुपए नकद, एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी। उस वक्त कुसुम तो फरार हो गई, लेकिन कुसुम का बेटा अमित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जांच में कुसुम की 2 बेटियों का भी रोल अहम है। इनके बैंक खातों की छानबीन में जो सामने आया वो चौंका देने वाला है। पिछले 1.5 साल में इन खातों में करीब 2 करोड़ रुपए आए हैं। हर दिन छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हुए, 2000, 3000, 5000 रुपए के ट्रांजैक्शन। इस साल के पहले 6 महीने में ही 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। बेटियों के पास कोई वैध कमाई का जरिया नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, फिर ये पैसा आया कहां से? पुलिस ने कुसुम के ड्रग महल को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस ने इसके लिए एमसीडी को चिट्ठी भेज दी है। पुलिस ने बिल्डिंग को अवैध बताते हुए जमींदोज करने की मांग की है। कुसुम पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 12 केस दर्ज हैं, अलग अलग जिलों में, क्राइम ब्रांच में और नारकोटिक्स विंग में। मगर अब पुलिस ने उसकी कमर तोड़ दी है। जल्द ही 4 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है। कुसुम के 4 करोड़ की प्रॉपर्टी पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन किया है। कुसुम पिछले कई सालों से, 1 दशक से जो है वो ड्रग सप्लाई का काम करती थी। ड्रग क्वीन के नाम से जो है कुसुम को लोग जानते थे। हालांकि आस पड़ोस के लोगों में इतना खौफ था उसका कि कोई बात करने को राजी नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने मार्च में ही ये मामला दर्ज किया था, और उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो सर्विलांस पे कुसुम को रखा हुआ था दिल्ली पुलिस ने। और जैसे ही टिप मिली उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। कुसुम के अलग अलग प्रॉपर्टी को सील किया। इसके साथ ही कुसुम की जो बेटियां हैं उनके बैंक अकाउंट में भी करोड़ों रुपए का लेन देन जो है वो हुआ है अलग अलग कई बैंक अकाउंट से। उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि आपको बताएं कि कुसुम और उसके साथ साथ जो उसके साथ के आरोपी हैं, जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो इस ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं, वो अभी फरार चल रहे हैं, जिसको अलग अलग टीम का, दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा उनको खोजने की और गिरफ्तार करने की पूरी कवायद जो है वो जारी है। एक तरफ देश में युवाओं को नशे से बचाने की बातें होती हैं, और दूसरी तरफ कुसुम जैसे तस्कर पूरे मोहल्ले को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। एक माँ जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, वो खुद अपने बच्चों को ड्रग रैकेट में शामिल करती है। बेटा डीलर, बेटियां मनी लॉन्ड्रिंग की साझेदार हो जाती हैं। 4 मकान, 1 इमारत, जिसे कुसुम ने अंदर से जोड़कर बना दिया था नशे का किला। जहां से सप्लायर आते जाते थे, जहां पैकेट बनते थे, जहां कैश गिना जाता था, और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती थी। ऐसे में सवाल तो बनते ही हैं। ड्रग सिंडिकेट इतने सालों तक कैसे चला? कुसुम को किसका संरक्षण मिलता रहा? इस सिंडिकेट में कुसुम मास्टरमाइंड है? क्या कुसुम के पीछे कोई और नाम है? क्योंकि सच यही है, एक कुसुम अकेले इतना बड़ा रैकेट नहीं चला सकती। इसके पीछे एक जराइम की दुनिया का कोई और मठाधीश हो सकता है, जो कुसुम को चेहरा बनाकर ड्रग्स के गोरख धंधे को खाद पानी देता रहा है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।